तो गाइस माशाल्लाह से हमारे यहाँ आया है सराय का घेवर। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस 23वीं सहरी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से भी। हाँ, तो आज फिर आपसे सहरी में मुलाकात हो रही है और बनाते खाते हैं भाई, अभी Yes. बनाते हुए खाते में भी हो ही जाएगी। तो गाइस आज हम बना रहे हैं खाने में, जैसे कि आपको कल पता चल गया होगा, मतलब शामी कबाब का कीमा वो उबल रहा था, उछल रहा क्या गाइस पूरी रात सोई ना हूं ना, तो इस वजह से जुबान पर असर हो रहा। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मन्नू अफ्तार में कीमा उबाल रही थी, तो वो हमने रात में पीस लिया था और थोड़े बहुत कबाब भी बना तो दिए थोड़े थे। से शामी कबाब बनाए हैं। लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि अम्मी हमारी बनाओ कीमे की कचौरी, तो मैंने कहा ठीक है भैया। तो थोड़े से शामी कबाब है वो बचा लिया मैंने कचौरियों के लिए। अब तैयार कर रही हूँ मैं कचौरियों का आटा। उसमें गिरेगा नमक, नमक घी हम- और नमक हम- अजवाइन। हाँ, वो हमारी यूट्यूब फैमिली को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, है ना। यस। तो नमक हमने गिर दिया है। अब ये जा रहा है इसमें घी। अब इसमें हम थोड़ा सा ये देसी घी ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारे गाइजों को ये भी पता चल गया हमारा कौन सा डिब्बा कहाँ रखा। भैया अब तो यूट्यूब चैनल को हमारे को सब पता, और भैया पता होना भी चाहिए, है कि नहीं। तो ये हो गई अम्मी तो ऐसे कह रही है जैसे हमारे घर पे कोई आके कुकिंग करना चाहे तो आराम से कर ले। क्या पता। इन्हें मैश तो कर लेती। हाँ हाँ, तो हाथ ये चुटकी काफी है रे ठाकुर। और चलो तो गाइस अब अम्मी इसका डो बना ले, फिर मिलती है। हाँ मन्नू, अभी पानी भी देना मुझे। और दूसरी बात, पता नहीं मैं यूट्यूब फैमिली से कुछ कहने वाली थी, लेकिन आप बीच में डिस्टर्ब कर दिया आपने। हाँ, मैं ये कह रही हूँ गाइस, रात जैसे कि हमने कल वो करी थी ना 21वें रमज़ान में इबादत, तो भैया हम फिर लेट उठे थे सुबह में। हाँ, तो भाई आज फिर पूरी रात हमें नींद ही नहीं आई। कल वाली हैबिट बन गई, मतलब पूरी रात ऐसी गुजार दी जिसमें कि हमने कलाम पाक भी पढ़ा, और कलाम पाक पढ़ते में तो आ जा नींद, लेकिन भैया नहीं आई। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि फिर 23वीं सहरी में, मतलब 23वीं रमज़ान में भी तो करनी इबादत। मैंने कहा चलो सही है, अगर पहले में पहली सबे कदर में हैबिट बन गई तो है में। हाँ, और आज है दूसरी सबे कदर। हाँ, क्योंकि पता क्या है, मैं अभी तक सहरी में जाग तो सब में रही थी, लेकिन मैं फिर भी घंटे एक को सो जा गई। लेकिन आज बिल्कुल भी, है ना मन्नू, ऐसी सबे कदर चली गई, अल्लाह का शुक्र बढ़िया। और ऐसी आज फिर नहीं आई नींद। तो ठीक है गाइस, अब बात दूसरी सबे कदर मुबारक हो। टाइम देखो कितना हो रहा है, 3:15। हाँ तो भैया अब 3:15 हो रहे हैं, बातें करते हैं बाद में। अब पहले डो बना लेते हैं अपना। मन्नू जल्दी मुझे पानी दो। अरे मैं बना रही हैं शामी कबाब के साथ साथ बूंदी रायता। का रायता भी है, नहीं है। तो इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए हैं जो हमने मसाला बना रखा था, काली मिर्च का, जीरे का और काले नमक का, है ना जी। और उसके अलावा भी थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक वाइट वाला भी अपने स्वाद अनुसार। अगर आपको मिर्ची पसंद है तो मिर्च डालें, वरना स्कीप कर दें। हाँ, आवाज मंदी इसलिए आ रही हुई है क्योंकि सहरी का टाइम है। नहीं नहीं, सही आएगी सही आपको। है। चलो लो मन्नू, अब आप मिला लो इसे, है ना। ठीक, मैं इतना और काम कर लेती हूँ। ओके। माशाल्लाह से हमारी कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। आधी हमने ठंडी होने के लिए रख दी हैं, आधी निकल रही हैं और आधी हो रही हैं। बस अब तो फाइनल है, ये रही हो गई। ये देखा अम्मी की मेहनत रंग लिया ही टाइम पे। आ जाओ आप भी हमारे साथ सहरी खाओ। और किस किस के मुंह में पानी आया ये भी बताना। दुनिया के अफ्तार में बनती है, मेरे बच्चों ने मुझसे सहरी में बनवाई है। गाइस बाहर के चटमल्ले तो बंद हैं, क्योंकि इफ्तार के खाने के बाद वैसा मन नहीं करता, सहरी में मिलते नहीं है। तो इसलिए अम्मी से ही मेहनत करवाना है। चलो भैया कोई बात नहीं, तुम खा लो बस। और ये हमारी अंदर सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। ये इसमें नॉर्मल पानी है, ये ठंडा पानी है, रायता है। और जीशान का दिन नहीं निकल रहा है अभी, देखो इसे हम उठाते उठाते परेशान हो गए हैं। ये भी तो बता दो सोया किस टाइम है। और ये सोया पता है किस टाइम है? 2:30 बजे, 2-2:30 बजे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस मैं सर गेम पढ़ के आ चुका हूँ, बल्कि मुझे काफ़ी देर हो चुकी है और 6:17 हो रहे हैं और हमारी इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट हो गई है।
मतलब इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट हो गई, वरना पकौड़ी वकौड़ी सब बन के रेडी हो गई। ये देखो अब सिस्टर जो है वो संतरे छील रही है, तरबूज भी काट दिया है और कचरी भी तल दी है और साबुदाने के पापड़ भी और पकौड़ी भी। और अभी 2 संतरे रह रहे हैं, ये पड़े हैं। और अम्मी पढ़ रही थी नमाज और अम्मी अब उठ चुकी हैं और अब अम्मी पढ़ेंगी कुरान। क्योंकि अब हम हो चुके हैं सब चीज़ से फारिग, तो भैया अपना कुरान ही पढ़ लेते हैं। अब ताली काटने का काम है वो मन्नू कर लेगी। आवाज़ सही आ रही है जिशान? कोई बात नहीं, लो वहीं आ जाता हूँ। तब दोबारा बोलूँ? हाँ, वो मैंने सोचा नहीं था ना बोलेगी इसलिए। अम्मी कह रही थी कि क्योंकि अब अम्मी सब चीज़ से फारिग हो चुकी हैं तो इसलिए अब अम्मी पढ़ेंगी कुरान। हाँ, मन्नू अभी अफ्तारी काट ही रही है। हाँ, मेरा कोई काम नहीं है माशाल्लाह से, खाना वाना सब बन चुका है। आज हमने फिर सब्जी अफ्तार में बनाई है और सब्जी में क्या बनाया हमने? कड़ी पकौड़े, चावल बनाए हमने। भाई जी की रोटी डलेंगी, वो बाद में देखी जाएंगी है भाई। हाँ, तो भैया कड़ी चावल भी बन के रेडी हो चुके हैं। हाँ, और अफ्तार भी हम डेली आज मैंने पहले किचन का काम निपटाया, फिर उसके सॉरी आज मैंने कुरान खोल लिया था मैंने गलती से। तो मैंने आज पहले किचन का काम निपटाया, फिर मुझे भैया गर्मी सी लगने लगी, फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, नहाई मतलब। हाँ, फिर नमाज पढ़ी है सर की, तो इसलिए थोड़ा आज मेरी नमाज लेट हो गई, अल्लाह माफ करे। हाँ, ये अब पढ़ेंगे हम कुरान अपना। कितने मिनट है अभी? 10 मिनट, 10-15 मिनट है। हाँ, 15 मिनट बाद मतलब हो ही जाएगा। डेली गाइस हम 6:20 पे 6:15 पे फारिग हो जाते हैं सब चीज़ों से माशाल्लाह से। गाइस ये देखो हमारी जो कड़ी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। और हम जो है ना गाइस, आपको जैसे पता है कि रमज़ान चल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ना बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो उसकी वजह से हम आपको दिखा नहीं पाते हैं। लेकिन देखो आज हमने दिखा दिया, ये हमारी कड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान लग चुका है। दिखाते शाम आज हमारे दस्तरखान पे क्वांटिटी कम है क्योंकि भाई हमारे फेवरेट बने हैं कढ़ी चावल। मेरे क्या वैसे वो हमारे क्या सबके कढ़ी चावल दाल चावल फेवरेट ही होते हैं भाई। yes, तो इसलिए हम आज खाना भी खाएंगे अफ्तार में। तो भाई जिशान हो गया रोजा का टाइम, मैंने दुआ पढ़वा। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु वबिका आमनतु वालैका तवक्कलतु वालैका अफ्तरतु। बिस्मिल्लाह। तो गाइस मिलते हैं रोजा खोलने के बाद। आप भी रोजा खोल लो। बिस्मिल्लाह। तो गाइस माशाल्लाह से हमारे यहाँ आया है सराय का घेवर। भैया सावन के मौसम में तो हमारा कई दफा आ जाता है ना। हाँ, मन्नू पापा ने रमजान में भी मंगा लिया है। क्योंकि पता है इसका भी कारण क्या है? उन्होंने बनवाया था 2 किलो का जर्दा बाहर से, दिल्ली से। वो वाला मतलब बनता है कुछ पता नहीं, कुछ ज्यादा स्पेशल होता है। हाँ, जर्दा तो हम घर में भी बना ही लेते हैं। मोतिया जर्दा कुछ ऐसा बोलते हैं उसका मतलब। लेकिन मैंने उसमें रसगुल्ले खोया वगैरह होता, लेकिन ईद वाले दिन आता वो बन गया हमारे। मैंने कहा मतलब पापा ईद वाले दिन तो मीठा दुनिया भर का पहले ही हो गए। हाँ, कहीं सीर कहीं कस्टर्ड ये वो। मैंने कहा चुप हो जाओ। तो मैंने वो वाला कैंसिल करवा दिया। तो फिर कह रहे ले दो मैं बच्चों के लिए, फिर ये मंगवा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ ये घेवर ज्यादातर गाँव से ही आवे। यहाँ का मतलब वो है कि कभी तो सराय भी गाँव ही होएगा है मन्नू? सराय गाँव ना होएगा? और सराय की हमारी सासू माँ थी। हाँ, तो इन्हें अपने ननिहाल का घेवर तो ये है बहुत कुछ अच्छा लगता है। हमारा और वाकई में ये अच्छा ही होता है। ये चीज इसकी बहुत देसी घी का होता है गाइस ये, और देसी घी का होता है माशाल्लाह से, है ना। हाँ, तो अब जीशान जरा सा पहले लड्डू को दिया दूध के साथ, फिर बाद में तुम जैसा खाओ वैसा खाते रही हो। वो लेकर जरा सी कटोरी है वो प्लेट छोटी वाली। तो गाइस हमने रात जो सहरी में साने कबाब बनाए थे वो थोड़े से हमने अपने हस्बैंड के लिए बचा के रख देते हैं। वो वापस आ गए, उनके लिए सेके हैं शामी कबाब। हाँ हटो जल्दी से। और इधर बननी है पापा की चाय। हाँ वो कह रहे हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा, चाय बना दो। चाय के साथ चलेंगे उनके शामी के कबाब। बस बढ़िया करके करारे हो गए पर जल्दी। तो गाइस माशाल्लाह से जैसे आप सभी को पता है कि आज भी 23वीं रमज़ान की मतलब शब कदर की रात है। तो भाई दूसरी शब कदर है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाला बनाए। तो गाइस आज फिर जीशान के व्लॉग का एंड हम बहुत लेट करवा रहे हैं। अब
12 बज रहे हैं। तो भैया ये कह रहा था अभी मुझे फिर नींद भी आ रही है तो अपना हमारा व्लॉग का एंड करवा दो। मैंने कहा चल ठीक है। तो हमने थोड़ी सी देर लिया है ब्रेक 12 बजे। मैंने कहा चल भैया तेरे व्लॉग का करवा देते हैं एंड। तो आज के व्लॉग का हम यही भी एंड करते हैं भाई। बस थोड़े से मन्नू कमेंट पढ़ेगी तो भाई कमेंट पढ़ दो। ये बहुत खराब है मन्नू। अर्जुन आले। अच्छा पहला कमेंट इनका ये क्या? हाँ। अच्छा भाई तुम थोड़ा सही वीडियो बनाया करो, आपका वीडियो का टाइम थोड़ा कम कर दो, बहुत टाइम लगता है वीडियो देखने में, इसलिए आधे पे ही छोड़कर सब लोग दूसरी वीडियो देखने लग जाते हैं। सब लोग? अच्छा तो कैसे भैया मतलब आप क्या सबको देख रहे हो कि मतलब वो कि मतलब कितनी कितनी वीडियो देख रहे हैं? तो मतलब इसके लिए चलो ठीक है इनका जवाब अभी दूंगी फिर और दूसरा कमेंट पढ़। नगमा खानी झूले का नाम है ब्रेक डांस। ओ जो वो नया झूला आया है। नहीं ब्रेक डांस का तो मैंने बता दिया था, वो तो पता ही है टेढ़ा वाला जो होता है। अच्छा। उन्होंने गलत सोच ली, वो जो घूमता है ना बिजली की हिंडोले की तरह, मैं उसको कह रहा था। चलो वो और जब लग जाएगा जब हाँ उसका नाम मुझे पता चल गया। अच्छा पेपर ऐसा कुछ नाम है उसका, अभी लिया था एक बच्चे ने। चलो ठीक है। चलो तीसरा कमेंट पढ़ो। इदृशी फूड व्लॉग। आपके व्लॉग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अच्छे लगने लगते हैं जब भी खत्म हो जाता है तो थोड़े से लॉन्ग व्लॉग बनाया करो। नाइस व्लॉग। आज मैं आपका व्लॉग रुको अब जवाब तो दे दो इनका। तो जो पहला कमेंट है तो वो कह रहे हैं कि लॉन्ग व्लॉग ना हो, थोड़ा शॉर्ट हो, वरना बहुत लंबा हो जाता है। और अभी हमारा जो दूसरा कमेंट है इसमें ही कह रहे हैं कि वो कि भाई जहाँ मतलब अच्छा सा लगता है वहीं पे भी लोग एंड हो जाता है, तो थोड़ा लॉन्ग करो। तो गाइस आप हमें कंफ्यूज मत करो, जितना हमारा बन रहा है उतना आप देख लो। अच्छा आपको किसी वजह से लगता है तो कोई बात नहीं भाई, आपको लग रहा होगा लंबा लेकिन औरों को छोटा लग रहा है कि नहीं, तो वो अपने हिसाब से, तो इसलिए कंफ्यूज मत करो। और दूसरी बात मैं अपनी यूट्यूब फैमिली पे छोड़ती हूँ, जितने मुझे कमेंट चाहते जिस चीज़ के आएंगे है ना भाई, हाँ। उतने कर लेंगे। अगर हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली ये कहेगी कि भाई ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है हाँ। तो हम थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। हाँ। और अगर हमारे कमेंट ज़्यादा लॉन्ग के ही आएंगे जैसे कि आ रहा है जितना, हाँ। तो भाई क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा तो हम भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। 15 हाँ। मिनट का भी हमें पता है हम कैसे बनाते हैं, तो इसलिए मैं अपनी यूट्यूब फैमिली पे छोड़ रही हूँ। तो भाई जिन्हें हमारे व्लॉग जैसे हैं वैसे ही अच्छे लग रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरी समस्या को हल करें और कमेंट में बताएं कि आपको इतने ही अच्छे लगते हैं या शॉर्ट करें, है ना? है तो इसलिए मैं अपनी यूट्यूब फैमिली पे छोड़ रही हूँ ये बात। हाँ। चलो बनो। आज मैंने आपका व्लॉग आज मुझे आपका व्लॉग बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने थोड़ा सा लॉन्ग कर लिया। थोड़े से व्लॉग को लॉन्ग कर लिया करो, बहुत अच्छा लगता है आप सबको देखने में। वेरी क्यूट फैमिली। चलो थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई हमारे चाहने वाले हमारी यूट्यूब फैमिली मतलब हमें 15 मिनट देख रही है लेकिन उसके बाद भी और देखने की इच्छा कर रही है। तो बस इसीलिए मैं बोलूँगी क्योंकि मुझे तो ज़्यादातर यही लगता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली ज़्यादातर मुझे सुनना देखना, मेरी फैमिली को मुझे बहुत मतलब पसंद करती है। हाँ। अब उसमें एक आध कमेंट ऐसा आएगा तो एक आध के ऊपर हम इतनी अपनी यूट्यूब फैमिली को थोड़ी। हाँ गाइस देखो जैसे अपनी फैमिली को होता है कि एक सदस्य के ऊपर फैसला लिया जाता है। हाँ, ऐसी यूट्यूब फैमिली का है हाँ। कि भाई एक जने के ऊपर पूरी यूट्यूब फैमिली का थोड़ी ना वो लिया हाँ। जाएगा। मैं इतने दिन से आपको कमेंट इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं सिलाई में बिजी चल रही थी, लेकिन मैं अब देखूंगी आपको रोज, इंशाल्लाह रोज कमेंट करूंगी। लेकिन अब आप ये मत सोचा करो कि कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो हमने देखा भी नहीं है। समझ सकते हो, वो देख नहीं रही है, देखती हूँ, बस कभी कभी टाइम नहीं लग पाता कमेंट करने। कौन है ये वो है वो मतलब ऐसा है, हमें भी पता है थोड़ा रोजों में ना टाइम नहीं मिल पा रहा है भाई। कोई सिलाई अपनी कर रहा है, कोई बाहर की भी करता है नहीं है, कुछ घर की साफ सफाई भी है, कुछ पढ़ाई भी है, तो इसलिए नॉर्मल दिनों से ज्यादा है। हाँ। रमजानों का महीना बहुत बिजी होता है, हम खुद भी बहुत बिजी हैं। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, कमेंट आ जाता है तो भी ठीक है, वरना मैं इसीलिए ही कहती भी नहीं हूँ। हाँ। वरना मैं खुद कह देती हूँ कि भाई क्या बात है कमेंट में बहुत कटौती कर रहे हो, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है।
पर फिर भी आप टाइम निकाल के भाई कमेंट जो कर रहे हो उसका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही हमारा साथ देते रहो। और आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आगे आगे व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो कंटिन्यू हमारे व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना, तो मतलब कंटिन्यू अपना देखते रहो। हाँ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हंसते हंसाते यही व्लॉग का एंड करते हैं। खुश रहिए, तब तक खुशियाँ अपना बांटें। और अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज। अच्छा लगा हो व्लॉग तो शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, है भाई। हाँ।